हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आज नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। तारीख 1 मार्च 2021 और दिन भी मंडे सोमवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आखिर किन राज्यों में 31 मार्च 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आपको बताऊंगा आगे। इसके अलावा भी दोस्तों पूरे देश व्यापी राष्ट्र आंदोलन का भी ऐलान किया गया केट की तरफ से। किस तारीख तक के बीच में रहेगा, मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन टीकाकरण को लेकर भी अपडेट है। कुछ एग्जाम कैंसिल होने को लेकर छात्र छात्राओं के लिए भी खबर है और भी कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सीधे बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए आप, सरकार की अब एक नई प्लानिंग है कि अब 1 करोड़ नए लोगों को फ्री रसोई गैस कनेक्शन देगी केंद्र सरकार। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों की शुरुआत में जैसे जैसे मतलब गैस कनेक्शन का चलन लोगों के बीच बढ़ा, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत काफी महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन भी दिए थे, राइट। और ऐसे में अब सरकार की ये नई योजना है कि बिना निवास प्रमाण पत्र के भी मिलेगा मुफ्त LPG कनेक्शन। एक तो कहने का मतलब कि अगर आपका कोई फिक्स्ड मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है ना, तो भी आप LPG कनेक्शन का फायदा फ्री में ले पाओगे। 1 करोड़ घरों में जलेगा गैस का चूल्हा, अब सरकार की ये नई योजना है। केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की गई थी, उसको सरकार अब अमल में लाने जा रही है ना। तो ये वाकई में गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए आप, NHAI ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। केवल इतने घंटे में बनाई 25.54 किलोमीटर सड़क। जी हाँ, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उसने हाल ही में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महज 18 घंटों के अंदर दोस्तों 25 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़क का निर्माण किया, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और चलिए बात करें अगले अपडेट की। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शेयर नहीं होंगे व्हाट्सएप पर वीडियो लिंक। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की थी, राइट। और ऐसे में अब सोशल मीडिया को लेकर नए नियमों का असर भी दिखाई देने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में अब केस की सुनवाई के लिए व्हाट्सएप के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक शेयर नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए नए नियमों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। दरअसल इतने दिनों क्या कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते अदालतों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई वगैरह हो रही थी, राइट। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक व्हाट्सएप के जरिए ही वकीलों और केस से जुड़े सभी पार्टियों के साथ शेयर किया जाता रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो लिंक होगा ना, वो व्हाट्सएप पर भेजने पर रोक लगा दी है, क्योंकि कुछ प्राइवेसी वगैरह का इश्यू भी हो सकता है। और इसलिए कोर्ट का कहना है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक वकीलों के साथ उनके ईमेल ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तो ये कोर्ट का एक नया फरमान है। और अगली खबर देखिए दोस्तों की, प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सेना ने रद्द कर दी भर्ती की परीक्षा। 3 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। दरअसल कल ही आपको पता होगा कि देश में सेना भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द हुआ। पेपर लीक होने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, केट ने किया राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान। अब देश भर में चलेगा 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आंदोलन। जी हाँ, देश में आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन। एक तरफ जैसे पहले से ही आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, और अब देखिए केट भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहा है। केट क्या है? व्यापारियों का जो संगठन है ना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। केट की तरफ से हाल ही में भारत बंद वगैरह भी रखा गया था 1-2 दिन पहले ही। और अब केट का यह कहना दोस्तों की 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक देश के सभी राज्यों को अपने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। केट ने कहा कि ये दोनों मुद्दे देश के 8 करोड़ व्यापारियों से सीधे रूप से संबंध रखते हैं। 2 मुद्दे कौन कौन से? एक तो GST को केट सरल बनाने की मांग कर रहा है, और इसके अलावा जो ई-कॉमर्स वाला मसला है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर केट जो है हर बार आरोप लगाता है कई बार। तो इनके कुछ अलग नियम, कानून, कायदे, सख्त कठोर रूल बनाने की जो सरकार से इनकी डिमांड है, इसी के चलते ये देश भर में आंदोलन करने जा रहे हैं। केट का कहना है कि दोस्तों जब तक इन दोनों मुद्दों का तार्किक समाधान नहीं हो जाता, तब तक देश भर में व्यापारियों का यह आंदोलन जारी रहेगा। वर्तमान में देश भर के व्यापारी GST के प्रावधान और ई-कॉमर्स में विदेशी कंपनियों की लगातार मनमानी से बुरी तरह से त्रस्त हो रहे हैं। अब या तो अपनी समस्याओं को हल करवाएंगे या तो फिर अपना व्यापार बंद करने पर मजबूर होंगे। मतलब कि यूं लगता है दोस्तों कि किसान आंदोलन की तरह ही अब ये केट का भी जो व्यापारियों का आंदोलन है, ये भी बढ़ सकता है। और सरकार को जरूर कुछ सही समय पर सही निर्णय लेने चाहिए। देखते हैं आगे जो कुछ भी अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की इसरो ने आखिरकार लॉन्च कर ही दिया इस साल का पहला मिशन। अंतरिक्ष में रॉकेट के साथ में भगवत गीता और PM मोदी की फोटो भी भेजी है। जी हाँ, इसी के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक और नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। इसरो ने कल ही श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इस साल का पहला रॉकेट अंतरिक्ष में रवाना किया, और इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR से 28 फरवरी को सुबह 10:24 पर प्रक्षेपित किया गया और मिशन सक्सेसफुली लॉन्च भी रहा। आपको बता दूं इस अंतरिक्ष
अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। इसके अलावा इसमें डिजिटल कार्ड के जरिए भगवत गीता भी भेजी जा रही है। ये लॉन्चिंग की कुछ वीडियो क्लिप्स भी आप देख पा रहे होंगे। भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी इंडियंस, भारतीय, सच्चे हिंदुस्तानी दिल के होने के नाते दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। इसी बात पर लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। अच्छा, और इसरो के इस लॉन्चिंग से अब चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों की निगरानी भी हो सकेगी अंतरिक्ष के जरिए। तो ये कुल मिलाकर के भारतीयों के लिए और खास करके इंडियन आर्मी वगैरह सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मन की बात कार्यक्रम में कल ही पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी को खलती है अपनी एक कमी। उन्होंने खुद मन की बात में बात की जानकारी दी है कि आखिर पीएम मोदी को उनकी खुद की कौन सी कमी जो है खलती है। तो दरअसल पीएम मोदी का ये कहना है कि वे इतने साल हो गए राजनीति में हैं। 13 साल तक तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर भी काफी साल हो गए उनको। लेकिन उनका एक सपना था दोस्तों की तमिल भाषा सीखना। वो कल ही मन की बात में कह रहे थे कि अभी तक भी वो तमिल नहीं सीख पाए हैं। इस बात का उनको अफसोस है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में शामिल तमिल भाषा न सीख पाने का उन्हें दुख है। इसके अलावा मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जल संरक्षण पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि जल सिर्फ जीवन ही नहीं, आस्था और विकास की धारा भी है। इसी के साथ ही पीएम का कहना है कि जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार इस साल विश्व जल दिवस से 100 दिनों का एक अभियान भी शुरू करेगी। और एटलीस्ट सरकार का ये सपना दोस्तों की देश के हर एक घर में जहां पीने का साफ पानी नहीं पहुंच पाता वहां नल लगा करके पीने का साफ पानी पहुंचाया जाए। और वो जो 100 दिन का अभियान रहेगा उसमें आप अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए और वर्षा जल के संचयन के लिए कोई न कोई उपाय जरूर करें। यही पीएम मोदी का अभियान है जल संरक्षण को लेकर। इसके अलावा विज्ञान को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है। अच्छा, इसके अलावा मन की बात में पीएम मोदी का कहना दोस्तों की बोर्ड देने जा रहे स्टूडेंट्स से उन्होंने कहा कि वॉरियर बने, सफलता के लिए कई मंत्र भी दिए। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि वॉरियर बनना है, ना कि वॉरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने से आना और मुस्कुराते हुए लौटना, यही सपना जो ड्रीम जो पीएम मोदी ने मंत्र दिया बच्चों के लिए। इसके अलावा पीएम मोदी जो है वो ये भी कहे हैं कि मार्च में छात्रों से परीक्षा पर चर्चा होगी। अभिभावक और टीचर भी इस बार इसमें शामिल होंगे। और उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में ढिलाई अभी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आपको पता होगा देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले वापस बढ़ रहे हैं और इसके कारण लॉकडाउन वगैरह भी फिर से बढ़ाने पड़ रहे हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ लॉकडाउन वगैरह को लेकर अपडेट। और इससे पहले एक बात और ये जान लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी ही मोटिवेशनल बात है, इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बिहार के अरुण के जज्बे को सलाम। फैक्ट्री वर्कर से बने फैक्ट्री मालिक। मन की बात में पीएम मोदी ने इनका जिक्र किया। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे ये बिहार का एक सामान्य लड़का, यूं समझिए आप, प्रमोद जी इनका नाम है। बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। दरअसल लॉकडाउन के पहले क्या है कि ये एक एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में, कारखाने में काम करते थे, ठीक है ना। फिर लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्री कल कारखाने भी बंद हो गए, काम धंधे बंद हो गए, तो इनको भी नौकरी से निकाल दिया। ये भी अपने वापस गाँव आ गए। कहाँ? बिहार आ गए बा। फिर क्या होता दोस्तों की लॉकडाउन खत्म होता है और प्रमोद को वापस जॉब मिलती नहीं है। अब इनको नॉलेज और तजुर्बा तो है ही, क्योंकि पहले जब ये बल्ब की फैक्ट्री में काम करते थे तो वहाँ कैसे क्या काम होता था, कैसे प्रोडक्ट बनते वगैरह वगैरह। फिर इन्होंने रिस्क लिया और अपनी खुद की बल्ब बनाने की एक छोटी सी इकाई शुरू की। और वो छोटी सी इकाई आज खुद के बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री के रूप में बन गई है। जहाँ एक तरफ इनको खुद को काम नहीं मिला, आज ये खुद कई लोगों को अपनी फैक्ट्री के जरिए काम दे रहे हैं। और एक समय था जब ये फैक्ट्री वर्कर थे, आज फैक्ट्री मालिक है। तो मतलब देखिए कुल मिलाकर के यही है दोस्तों की जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए ताकि आगे बढ़ सके दिल से मेहनत करने पर, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल बातें देखते हैं। तमिलनाडु में बोले अमित शाह कि राहुल को पीएम बनाने की चिंता में सोनिया गांधी है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों से शुरू कर दिया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के विलपुरम जिले में जानकीपुरम इलाके में चुनावी रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना भी कहा। तो कुछ राजनीतिक सियासत चल रही है, एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहती हैं, आपको बताइए ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। और फिलहाल अगली खबर देखिए, सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को भी बढ़ा दिया। अब आप 31 मार्च तक GSTR-9 और GSTR-9C ये दोनों 31 मार्च तक भर पाओगे। इनकी लास्ट डेट वैसे 28 फरवरी थी कल ही, लेकिन इसको बढ़ा दिया एक और महीना आगे। और एटलीस्ट अब जीएसटी रिटर्न करने की तारीख, नई डेडलाइन जो वो 31 मार्च 2021 है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों आप, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन पर सबसे बड़े बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तमिलनाडु राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लॉकडाउन को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। और इसका मतलब ये है कि राज्य में ऑफिस, दुकानें और इंडस्ट्रियल के साथ साथ कॉमर्शियल संस्थान भी अलग अलग समय पर थोड़े थोड़े कर्मचारियों के साथ ही खुलेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना के प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा खास करके कंटेनमेंट जोन में सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। और तमिलनाडु राज्य में कुल मिलाकर के 31
मार्च तक थोड़ी सख्ती रहेगी। मास्क जरूर लगाएं आप, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर वगैरह का यूज भी करते रहें। अच्छा, और इसके अलावा आपको बताऊंगा कल ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन जो है वो 8 मार्च तक बढ़ा दिया था, अमरावती वगैरह में। और इसी बीच आज खबर ये भी है दोस्तों कि महाराष्ट्र के हिंगोली में 7 मार्च तक यहाँ पर भी कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल कॉलेज जो अचानक से बंद कर दिए गए हैं महाराष्ट्र के हिंगोली में, है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र पुणे में भी देखिए 14 मार्च तक बंद हुए स्कूल कॉलेज और कोचिंग। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगने की तैयारियां शुरू हो रही है पूरे राज्य में। जी हाँ, महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। नागपुर वगैरह में वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है। और अब इसके बाद पुणे में भी स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह इन सबको 14 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तो ये कुछ दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन वगैरह के माहौल चल रहे हैं। और इसके अलावा कोरोना पर कुछ और अपडेट्स फटाफट से देख लीजिए आप कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के टीके के लिए अब आपको चुकाने होंगे इतने रुपए, कुछ जगहों पर छूट भी मिलेगी। दरअसल 1 तारीख से यानी कि आज से ही सरकार जो कोरोना वायरस के टीकाकरण का दूसरा अभियान शुरू करने जा रही है, राइट। इसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और इसके अलावा 45 से 60 साल के लोग जो कुछ गंभीर बीमारियों से शामिल हैं उनको भी लगाया जाएगा, है ना। तो इसके लिए राजधानी दिल्ली में जो रेट तय की गई है अधिकतम 250 रुपए और 2 डोज के लिए 500 रुपए हो गए, है ना। हालांकि कोरोना वायरस के इस सेकंड फेज में टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर यानी कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। ये भी सरकार की निर्देश है कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर। महाराष्ट्र में हालात देखे दोस्तों, 5वें दिन भी 8000 से ज्यादा केस देखे गए। कई शहरों में लॉकडाउन और पाबंदियां लगा दी गई है। मैंने आपको बताया लगातार 5वें दिन 8000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं कोरोना के। मतलब हालात देखिए आप। पंजाब राज्य में भी देखिए पिछले एक सप्ताह में कोरोना के 50% मामले जो बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की जान चली गई है पंजाब राज्य में। और इसके अलावा टीकाकरण पर एक खबर देखिए दोस्तों की 45 पार के किडनी, लीवर, हार्ट फेलियर और डायबिटीज सहित 20 बीमारी से ग्रसित लोगों का भी होगा वैक्सीनेशन। जी हाँ दोस्तों, आज 1 मार्च से ही कोरोना वायरस का जो है नया टीकाकरण का दूसरा फेज शुरू होने जा रहा। आज सुबह 9 बजे से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कोई भी बुजुर्ग आदमी, माता पिता अपने दादा दादी वगैरह के ऊपर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और बाकी दोस्तों भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें ना तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 15,000 के लगभग नए संक्रमित केस देखे गए। और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,12,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 1,65,000। और जबकि भारत में कुल ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 1,07,84,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,57,200 के लगभग पहुंच चुका। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। पहले बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार पर। तो मौसम पूर्वानुमान के तहत दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी आ रही है, अलर्ट आ रहा है कि मौसम फिर से करवट ले सकता है। और कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी आ रही है। संपूर्ण भारत के आज 1 मार्च 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात बंद होने के बाद अब ठंडी हवाओं का असर पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि उम्मीद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और समूचे पर्वतीय क्षेत्रों में रात के तापमान में कुछ गिरावट आएगी। बाकी दूसरे इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। और चलिए अब नजर डालते देश में कुछ और बड़ी खबरों में। किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देखिए दोस्तों, जिंद महापंचायत से जुड़ा यह अपडेट आ रहा कि किसानों का ऐलान है, सरकार को 100 रुपए प्रति लीटर मिलेगा दूध। अब एमएसपी नहीं बल्कि एमआरपी पर होगी बात। जी हाँ, क्योंकि सरकार जो है किसान भाई लोगों के कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई मानस नहीं बना रही है। और इसीलिए किसान भाई लोग जो है अब गुस्से में आ गए और किसान भाई लोग अब दूध की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। 1 मार्च से ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि 100 रुपए प्रति लीटर बिकेगा दूध। हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानून और तेल की कीमतों के विरोध में यह फैसला किया। हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानूनों के विरोध में और इसके अलावा तेल वगैरह जो खाने की तेल की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल वगैरह की रेटें भी बढ़ रही है, इनके खिलाफ दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया। खाप पंचायत ने यह निर्णय लिया दोस्तों कि 1 मार्च से ही 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचा जाएगा। हालांकि यह फैसला सिर्फ बाहर या डेयरी में बेचने वाले दूध पर लागू होगा। गाँव वालों को दूध पुरानी कीमत पर ही मिलेगा, मतलब कि एटलीस्ट सरकार को ही दूध महंगा मिलेगा, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह को भी दूध महंगा मिलेगा अब। तो दोस्तों ये किसान भाई लोगों की जो है नई चेतावनी है सरकार के लिए। और बाकी देखते हैं सरकार और किसान भाई लोगों के लिए क्या फिर बातचीत होती है, किसानों के लिए क्या फैसला लेती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले देखिए किसानों के लिए सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया, उस पर भी खबर है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत 728 देश के जो जिले हैं उनको चयनित किया गया। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार का अहम कदम भी माना जा रहा। जहाँ कृषि निर्यात और किसानों की आय में बढ़ोतरी की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 728 जिलों को चयनित किया
और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के संबंधित उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस्ड प्रोडक्ट की एक नई पहल है। इस दिशा में बहुत अहम माना जा रहा है इसको कि ये किसानों की आमदनी जरूर बढ़ाएगी। अच्छा, एक जिला एक उत्पाद का मतलब क्या है और ये योजना क्या है? तो दरअसल सरकार ये चाहती है दोस्तों कि हर एक राज्य के जितने भी जिले हैं ना, उन सब में हर एक जिले का एक उत्पाद, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो बहुत फेमस हो और उसको भारत में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई किया जाए, है ना। होते हैं ना बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए किसी जिले के तरबूज बहुत फेमस है, किसी जिले की कोई सिलाई कलाकारी मीनाकारी बहुत फेमस है, किसी जिले का कोई खुदाई का कोई निकलने वाला प्रोडक्ट अबरक भोडल वगैरह हो गए, ये कोई फेमस है। किसी जिले का और कोई प्रोडक्ट फेमस है। हस्तकला, किसी जिले में मूर्ति कला फेमस है, किसी जिले में हाथ से बनाने वाली कठपुतली वगैरह हो गया, कुछ मूर्तियां वगैरह हो गई। तो इस तरह से हर एक जिले के एक प्रोडक्ट को सरकार चाहती है कि वर्ल्ड वाइड इसको सप्लाई किया जाए, है ना। इससे होगा ये कि एटलीस्ट जो किसान भाई लोग इनसे जुड़े हैं उनको बेनिफिट होगा, उनकी आमदनी रेवेन्यू बढ़ेगी, उनका कारोबार काम धंधा बढ़ेगा, है ना। अच्छी पहल है ये गवर्नमेंट की वाकई में। और अगली खबर देखिए आप, अब इंश्योरेंस प्रीमियम को रिन्यू कराने पर आपको 100% की छूट मिलेगी। एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये ऑफर निकाला गया। जी हाँ, ये ऑफर जो है दोस्तों आदित्य बिरला हेल्थ बीमित व्यक्ति के लिए योजना निकाली गई, यानी कि आदित्य बिरला इंश्योरेंस जो है उसकी तरफ से ऑफर है। फिलहाल आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पर 100% रिटर्न पा सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए, वोल्क्सवैगन कंपनी जो है वो बना रही है ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर के चलने वाली कार। अच्छा, इसके लॉन्चिंग की बात करें तो साल 2025 तक कंपनी जो इस कार को बाजार में लॉन्च कर सकती है। नया इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट देखने मिलेगा, देखते हैं। और फिलहाल अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश बजट को लेकर अपडेट है। 2 मार्च को यानी कि कल पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो है किसान भाई लोग, महिलाओं समेत कई सारे क्षेत्र पर फोकस रख सकती है, ऐसी उम्मीद मतलब जताई जा रही है बजट से। बाकी देखते हैं एमपी राज्य का बजट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कंप्लीट हाइलाइट्स। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बड़ी घोषणा है कि भारत में शुरू होगा हवाई जहाजों का निर्माण। जी हाँ, मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और नई पहल देखिए सरकार की योजना है कि भारत में बहुत जल्द जो है हवाई जहाजों का विनिर्माण शुरू करने के लिए एयरबेस को राजी करने का सक्रिय प्रयास किया जा रहा है। और भारत को टॉय हब बनाने की तो हाल ही में कोशिश की गई, टॉय फेयर ऑनलाइन वगैरह रखा था। और अब सरकार चाहती है कि छोटे खिलौने के साथ साथ बड़े खिलौने, हवाई जहाज, कारें वगैरह ये भी भारत में बने तो मतलब कितना बढ़िया होगा, है ना। इससे पहले हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल, पीसी वगैरह इनके लिए भी भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया था, पीएलआई स्कीम वगैरह को मंजूरी दी थी। और अब सरकार की प्लानिंग है कि हवाई जहाज वगैरह ये भी भारत में ही बने, है ना। तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी पहल है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, कुंभ मेले के लिए नई एसओपी यानी कि नई गाइडलाइन जारी हुई है। पंजीकरण इस बार अनिवार्य होगा और कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि कोरोना संकट काल चल रहा है और इस साय में होने जा रहे हरिद्वार कुंभ मेले के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। प्रशासन द्वारा शनिवार को कुंभ मेले के लिए जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधि यानी कि एसओपी में ये प्रावधान रखा गया है और 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होगी तभी आपको कुंभ मेले में एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। और इसके अलावा इस बार कुंभ मेला 28 दिन का ही रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा अभियान पूरा हो चुका है। करीब 2000 करोड़ रुपए का राम मंदिर में कलेक्शन जो है वो जुटा जा चुका है और राम मंदिर की लागत से लगभग 1.5 गुना चंदा जुट चुका है। 1500 करोड़ समथिंग राम मंदिर के खर्चे का पूर्वानुमान जताया जा रहा था, लेकिन 44 दिन में, महज 44 दिन में राम भक्तों की पावर देखिए दोस्तों की 2100 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ महज 44 डेज में। वाकई में लोगों के दिलों में श्री राम के लिए कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था है, इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। भगवान राम के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। जय श्री राम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा, जय जय श्री राम लिख दीजिए फटाफट से। और अपन बात करें अगली खबर में देखिए अपडेट आप, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से खबर है कि एसबीआई दे रहा है 31 मार्च 2021 तक सस्ते में घर खरीदने का मौका। होम लोन पर कम ब्याज दर के साथ प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी नहीं लग रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 31 मार्च तक एसबीआई के जरिए होम लोन वगैरह लेते हो ना तो आपको एक तो प्रोसेसिंग फीस में बिल्कुल छूट मिल रही है, 0% प्रोसेसिंग फीस। और इसके अलावा होम लोन की इंटरेस्ट रेट वगैरह में भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, तो आप भी चाहें तो इनका फायदा ले सकते हैं। और अगली खबर देखिए, राजनीतिक सियासत में राहुल गांधी का क्या बयान निकल कर आना। वो बोले कि मैं 30 सेकंड में सो जाता हूँ। जी हाँ, मैं 30 सेकंड में सो जाता हूँ, राहुल गांधी कहलाता हूँ। तमिलनाडु के सीएम को नींद कैसे आती है। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उन्होंने कहा मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, मैं सिर्फ 30 सेकंड में सो जाता हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन क्या तमिलनाडु के सीएम को नींद आ जाती होगी? उन्हें रात में नींद नहीं आती होगी क्योंकि वो ईमानदार नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये राजनीतिक बातें हैं और एक राजनेता दूसरे राजनेता पर किस तरह से आरोप लगाते हैं आपको पता ही है। खैर छोड़ो यार, राहुल गांधी की बात को सीरियस मत लिया करो आप भी। खैर आपकी मर्जी, मेरी पर्सनल राय है। और अगली खबर देखिए दोस्तों की पैसेंजर की सुरक्षा के लिए उबर ने अमेजोन पे से मिलाया हाथ। 40,000 ऑटो में प्लास्टिक स्क्रीन लगाने का फैसला किया गया। दरअसल अब उबर के ऑटो में चलना ज्यादा सुरक्षित होगा। पैसेंजर्स और ड्राइवर्स की सुरक्षा के लिए उबर और अमेजोन पे ने पार्टनर
पार्टनरशिप की है और इसके तहत देश के 7 प्रमुख शहरों में जल्द ही करीब 40,000 उबर ऑटो में प्लास्टिक स्क्रीन लगाए जाएंगे। ये सुविधा फिलहाल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और जयपुर से शुरू हो रही है। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत में इस समय कुल कितने तरह के टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर वगैरह जो हैं ये हैं, कितनी तरह की कंपनीज जो हैं कुल वो टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटिंग देती हैं, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह। मुझे कमेंट्स करके बताइए टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ दोस्तों, आप इस DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ना। इससे होगा ये कि आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है, क्योंकि उसके बाद आपको रोजाना की काम की खबरें और ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ ही क्या करना था भूल गया मैं, हाँ, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ओके, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।